हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडरस्कोर एजुकेशन। तो कल हमने परसेंटेज की पहली क्लास की थी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज इन सब को समझा था। तो आज हम परसेंटेज की दूसरी क्लास करने वाले हैं और एसएससी सीजीएल में पूछेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम आज अटेम्प्ट करेंगे इस क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे पॉज करें और 1 मिनट की अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ 60% ऑफ p इक्वल टू 40% ऑफ q देन p इज x% ऑफ q। ठीक है, तो फाइंड करना है x को। मतलब 60% बोल रहा है कि 60% ऑफ p इक्वल्स 40% ऑफ q। यही बोल रहा है 60% ऑफ p इक्वल्स 40% ऑफ q, मतलब p का 60% जो है q के 40% के बराबर है। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल के इस तरफ और इस तरफ हम काट सकते हैं। परसेंटेज को परसेंटेज से, ऑफ को ऑफ से काट देंगे और इसको हम लोग काट देंगे। तो ये 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 3p इक्वल्स 2q। अब यहाँ से हम p बाई q का वैल्यू निकाल सकते हैं 2/3। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ कि p इज x% ऑफ q। ठीक है, तो p जैसा लिखा हुआ वैसा सेम लिख देंगे, x% ऑफ q। x% का मतलब, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। q का वैल्यू कितना है 3, इक्वल्स करेंगे। p का वैल्यू कितना है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 200/3। अब ये हमने पढ़ रखा था कल 200/3, ये कितना होता है 2/3 और ये कितना होता है तो 66.67%। ठीक है, ये आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा अगला परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे 1 मिनट के लिए अटेम्प्ट करें, तब तक मैं इसे बनाता हूँ। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फंक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज द डिक्रीज बाय 10%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन है, वो भी फ्रैक्शन हम मान लेंगे x/y। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज किया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है, और डिनोमिनेटर को क्या किया जाता है 10% डिक्रीज किया जाता है, 10% घटाया जाता है। तो फ्रैक्शन 3/2 बन जाता है। क्या करना है इसको, अब किसी भी चीज को अगर मतलब हमें परसेंटेज में अगर आगे की ओर फॉरवर्ड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें थोड़ा इजी हो जाता है। तो 100x 100y हो गया। अगर इसे हम काटेंगे फिर x/y ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें पहले क्या किया जाता है, न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज किया जाता है, मतलब इसका 20% पहले बढ़ाया जाएगा, 120 हो जाएगा x। डिनोमिनेटर को क्या किया जाता है, ये 10% डिक्रीज किया जाता है, घटाया जाता है। इसका 10% घटाएंगे तो 90y हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। जब ऐसा किया जाता है तो बोल रहा है कि जब ऐसा करने के बाद जो फ्रैक्शन है वो 3/2 बन जाता है, तो इसकी वैल्यू 3/2 दी हुई है। हम लोग ये से ये खत्म करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो x/y जो ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, नीचे 8 हो जाएगा और ऊपर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू है। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से वही कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसे पॉज करके। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसको पहले स्क्वायर किया गया। ठीक है, उसके बाद उसके न्यूमरेटर को 25% से इंक्रीज कर दिया गया और डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दिया गया कितना 80%। ठीक है, 80% तक रिड्यूस कर दिया गया। देन द रिजल्ट कितना होता है 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। रिजल्ट जो है ओरिजिनल फ्रैक्शन का 5/8 हो जाता है। देन तो निकालना हमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन एक मान लेंगे, तो x/y फ्रैक्शन हमने मान लिया। ठीक है, उसको क्या बोलता है पहले बाद में कि उसको इंक्रीज स्क्वायर किया जाता है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए हम दोनों ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हुआ।
आगे क्या बोलता है कि न्यूमरेटर को 25% इंक्रीज किया गया, तो 100 का 25% 125 एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर को 80% तक रिड्यूस 80% तो रिड्यूस कर दिया था, ठीक है, तो इसका 80% 80 हो गया वाई, ठीक है। 80% कम नहीं करना है, 80% रिड्यूस किया गया, यानी कि 20% कम किया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को क्या बोलता है कि ये जो रिजल्ट आया वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 5/8 है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था हमारा x/y, उसका 5/8 बोल रहा है, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको इससे कर देते हैं 25, ये और कोई होगा, हाँ ये 10 टाइम्स जाएगा, तो x स्क्वायर है तो ये खत्म, ये स्क्वायर है तो ये खत्म, तो x/y हो गया कितना हमारा 10/25, ठीक है, तो ये 2/5 हो गया। अब हमारा न्यूमरेटर कितना है 2 है, डिनोमिनेटर कितना है 5 है, प्रोडक्ट निकालना है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 2 × 5 10 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे अच्छे से, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का, तो इसे आप अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके वीडियो को, तब तक मैं इसे बनाता हूँ। तो क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1660, दो नंबरों के बीच का अंतर जो है 1660 है। इफ 7.5% ऑफ वन नंबर इज 12.5% ऑफ द सेकेंड नंबर। अगर पहली नंबर का 7.5% बोल रहा है कि सेकेंड नंबर का 12.5% है, तो फाइंड नंबर, दोनों नंबर को फाइंड करना है। पहले तो हम दो नंबर्स ले लेंगे ऐसे। पहले नंबर का बोल रहा है कि 7.5%, तो इसका 7.5% ये जो भी नंबर है, ये नंबर ए है, ये नंबर हम बी मान लेंगे, ठीक है। इसका 7.5% इक्वल है कितने का 12.5% का, दूसरे का, ठीक है। अब इक्वल टू है तो कुछ भी हम काट सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, इसको 3 बार में और इसको 5 बार में, 25 से हमने किया, ठीक है। तो पहला नंबर ए नंबर कितना हो गया 3, ये रेशियो है, ठीक है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये रेशियो है, ठीक, 3 और 5। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंस है 1660, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इसका तो डिफरेंस 2 है, और 2 की वैल्यू दी हुई है 1660, तो 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, हो गया 830, ठीक है। ये आई हमारी एक नंबर की वैल्यू। अब ये रेशियो का वैल्यू आया है, ठीक है, रेशियो का वैल्यू। अब इसमें हम नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो ए का रेशियो कितना है 3 है, 3 में 830 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 924 और 0, ठीक है। ये हमारा नंबर ए है। नंबर बी निकालना है तो कितना है 5, 830 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 541 और 0, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारे पास फिर से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट करें वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इसे समझाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर जो है इंक्रीज किया जाता है 28.56% से, तो फिर से उसे अपने ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितने परसेंट हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक नंबर x है, उसको पहले तो इंक्रीज किया गया 28.56%, ठीक है, पहले इंक्रीज किया गया। अब बोल रहा है कि फिर से x होने के लिए नंबर कुछ बना होगा, y बना होगा, फिर से इसको अपने इनिशियल वैल्यू पे आने के लिए कितने परसेंट से हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो कल हमने पढ़ा था कि 28.56% हमने फ्रैक्शन की कल क्लास में पढ़ा था, इसका वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 2/7। हमने ऐसे कैलकुलेट किया था कि 14 2/7 की वैल्यू होती है 1/7, और इसको हम पॉइंट में करेंगे तो 14.28%, ठीक है। जब इसी का तो ये दुगना है, 2 टाइम्स है, तो जब 2 टाइम्स हुआ पॉइंट में, तो हम फ्रैक्शन में भी 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब हम पहले लिखेंगे इनिशियल और फाइनल, ठीक है। 2/7 से इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि इनिशियली वो 7 था,
बाद में फाइनली जब 28.25% इंक्रीज हुआ तो 7 से बढ़ा 2 तो बचा 9 हो गया। ठीक है, अब इनिशियल फाइनल हो गया। अब फिर से बोल रहा है कि हमें इनिशियल तक जाना है, फिर से हमें अपने ओरिजिनल वैल्यू तक जाना है। तो कितने का रिड्यूस करेंगे, कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे हम। ठीक है, कितने पे घटाएंगे, 9 पे घटाएंगे। अब 2/9 कल हमने फ्रैक्शन की क्लास में पढ़ी थी 22.22%। यही होता है ना 2/9। 1/9 कितना होता है 11.11%। तो 2/9 इसका दुगना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारे पास एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं आपको इसे बताता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि A इज 120% ऑफ B, A B का 120% है, और B इज 65% ऑफ C, B C का 65% है। इफ द सम ऑफ A प्लस B प्लस C कितना है 121.5, देन द वैल्यू ऑफ C माइनस 2B प्लस A। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो दिया हुआ जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हमें करते जाना है। A कितना है, B का 120%, 120% है तो 100, ये हो गया 6/5। तो A बाई B का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5। ठीक, हम आगे चलते हैं। B इज 65% ऑफ C, B जो है C का 65% है। ठीक है, यही है ना, कितना से हो जाएगा 5 से 13 20। ठीक है, तो B बाई C कितना हो जाएगा 13/20। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है 121 प्लस 121.5। तो इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि B का, यहाँ A का वैल्यू है, यहाँ B का वैल्यू है, दोनों जगह B का वैल्यू अलग अलग है, वेरी कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करने में सबसे आसान क्या है तरीका, यहाँ पे 13 है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा A बाई B का वैल्यू अब कितना आएगा 78, और नीचे कितना हो जाएगा 65। यहाँ पे कितना हो जाएगा 65, और यहाँ कितना हो जाएगा नीचे 100। ठीक है, अब ये हो गया न्यू वैल्यू A बाई B और B बाई C का, B इक्वल हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। A प्लस B प्लस C का वैल्यू क्या है 121.5। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C, तो 78 प्लस B का वैल्यू कितना है 65, C का वैल्यू कितना है 100, कितना हो जाएगा 13 130 230 13, तो 213। ठीक है, 213 आ गया। अब 213 तो हमारा इसका वैल्यू आया, लेकिन ओरिजिनली 121.5 ही वैल्यू है, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि हाफ है। ठीक है, ये याद रखना है, ये हाफ है, हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो है इसके वैल्यू से हाफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या करा C माइनस 2B प्लस A का वैल्यू निकाला। अब सब चीज हमको निकल गया हमारे पास, तो C माइनस 2B प्लस A का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। C माइनस 2B क्या है प्लस A। ठीक है, C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 100, B का वैल्यू कितना है 65, तो 2 इंटू 65 हो जाएगा 130, और A का वैल्यू कितना है 78। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 178 माइनस 130 मतलब 48 तो आया, लेकिन 48 इससे आया है, हमारा ओरिजिनली जो है वैल्यू है हाफ है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसका हमें हाफ करना है 24। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अगर नहीं आया समझ में 1-2 बार और अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हम तब तक बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो, तब तक मैं इसे देखता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A 25% मोर देन B, B is 40% लेस देन C, एंड C is 20% मोर देन D, देन A is what percent लेस देन D। ठीक है, सिंपल सा है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा ऐसे करते जाएंगे A B C D। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करें तो फिर लास्ट से करना चाहिए कभी भी।
डी को हम 100 मान लेंगे। और लास्ट हम देखेंगे सी इज 20% मोर देन डी। डी से 20% ज़्यादा है। 100 का 20% कितना होगा? 20 ज़्यादा है तो 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी इज 40% लेस देन सी। बी जो है 40% लेस है सी से, ठीक है। तो 10% कितना होगा? 12। 40% कितना होगा? 48। तो घटा देंगे तो 120 में से 48 को हम जब माइनस करेंगे तो 2 हो गया और ये हो गया 72, ठीक है, ये 72। अब आगे क्या बोल रहा है कि A इज 25% मोर देन B। अब इसका 25% निकालेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4। 72 का 25% निकाल लेंगे तो 18 हो गया। अब मोर बोल रहा है तो 18 इसमें ऐड करेंगे तो 18 होगा, ऐड होगा तो कितना होगा? 90, ठीक है, 90 हो जाएगा। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू सब आ गया है। अब क्या बोल रहा है? ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी। ए कितना है? 90। डी कितना है? 100। कितना लेस है? 10% हो गया डायरेक्ट, क्योंकि 100 पे डायरेक्ट है, 100 पे निकालना है तो परसेंट 100 पे होता है। सिंपल था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसे हमने देखा किस तरह से बनाया। हम इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं। ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस मेथड का आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज है। ये जो पिछला जो मेथड मैंने बताया वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस में ही अप्लाई हो सकता है, जिसमें परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो, उसी में। लेकिन अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में हो तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ऐसे इस मेथड पे बहुत सारे आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके साथ, ठीक है। जब भी ए और डी का कंपैरिजन करना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, ए बाई डी। कैसे है? बी से बी खत्म होगा, सी से सी खत्म होगा, ठीक है। इस तरह से खत्म होगा तो ए और डी बचेगा, ठीक है। अभी खत्म नहीं करना है हमें, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे होगा, ठीक है। हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए क्या है? बी से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 ज़्यादा है बी से, मतलब ये 4 है बी तो ये 5 है, समझ गए। बी है सी से 40% ज़्यादा है। 40% का मतलब कल हमने बताया था 2/5, ठीक है। तो 40% लेस है, सॉरी लेस है, 2/5 होता है। तो ये अगर 3 है तो ये 5 है, ठीक है, 2 लेस हो गया। उसके बाद बोल रहा है सी जो है डी से 20% ज़्यादा है। 20% का वैल्यू क्या होता है, मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/5, ठीक। और क्या बोल रहा है? सी से कितना है? 20% मोर है। तो नीचे अगर ये 5 है तो ये है 6 है। 5 से 5 खत्म हो गया, ये 2, ये 3, तो ये नीचे हो गया कितना? ए बाई डी, तो ये 9 हो गया, ये हो गया नीचे 10 हो गया, ए बाई डी। और सिंपल है, ए डी से कितना ज़्यादा है? ए डी से कितना कम है? 1 कम है। कितने पे? 10 पे। 1/10 का वैल्यू कितना होता है? 10%, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन को देखा 2 मेथड से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसे आप पॉज करके फिर से वही सेम अटेम्प्ट कीजिए और बनाइए, तब तक मैं इसे देखता हूँ। तो क्या क्या रहा है कि एक नंबर लिखा हुआ है कि इफ 11.5 ऑफ अ नंबर ए इज 22% ऑफ अ नंबर बी। नंबर ए का 11.5 जो है, मतलब ए का 11.5 है, बी का 22% के इक्वल है, यही बोल रहा है, ठीक है। पहले इतना तक बनाते हैं। तो इसका क्या है? 11.5 22% का मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 11 हो गया। ये कितना हो गया? 50 हो गया। 11 से 11 खत्म, ये 10 टाइम्स। तो ए बाई बी का रेशियो हमारा कितना आ गया? 1/10, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है कि नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ नंबर थर्ड नंबर सी, ठीक है। बी जो बोल रहा है इक्वल है 2.5% ऑफ नंबर सी। 2.5% का मतलब 25 इसको मान लिया तो नीचे 10 करेंगे
परसेंट है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और सी है तो ये आपका हो जाएगा 4, मतलब b/c का वैल्यू आ गया 1/40, ठीक है। और c का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें पूछ कह रहा है कि फाइंड हमें करना है 80% ऑफ a एंड 40% ऑफ b। तो अभी फिलहाल हम ये रेशियो है इसी को फाइंड कर लेते हैं, a प्लस b का वैल्यू, रेशियो का वैल्यू कितना आया, इसका 80% कितना हो गया 0.8, ठीक है 0.8, 80% ये 100 है, मान लिए कि ये 100 है तो इसका 80 होता है, 1 है तो 0.8 होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि b का 40%, b कितना है 10 है, 10 का 40% कितना होगा 4 होगा, ऐड करेंगे तो 4.8। ये अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये रेशियो का वैल्यू है, अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। अब क्या बोल रहा है कि c का वैल्यू जो है 5500 है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो c यहाँ रेशियो में कितना है 40 है, यहाँ कितना है 5500 है। सिंपल करने के लिए इसको 1 0 यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ भी 1 0 हो गया, ठीक, दोनों की जगह। अब इससे इसे हम काट देंगे, ठीक है। 4 का वैल्यू आ गया 55, हमें निकालना है 4.8 की वैल्यू, 4 की वैल्यू आ गई 55, 4.8 की वैल्यू हमें सम निकालना है तो 4.8 की वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए कि 4.8 नहीं है 48 है, तो कितने टाइम्स है, मान लेते हैं ये 48 है तो ये 12 टाइम्स है, ठीक है। तो ये भी जो रिजल्ट आएगा ये भी 12 टाइम्स होगा। तो 12 टाइम्स हम कैसे निकालेंगे, या तो डायरेक्ट गुना करेंगे या फिर शॉर्ट में हम 55 गुना 10 कर लेंगे तो 550 हो गया, और 55 2 गुना 2 110 हो गया, मतलब 660। बट 660 कितने की वैल्यू आई थी 48 की, लेकिन हमें निकालनी कितनी थी 4.8 की वैल्यू, ठीक है। एक पॉइंट भी तो चाहिए, तो 660 में एक पॉइंट यहाँ दे देंगे तो 66 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू हमें आ गया 66। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, जिसकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी होगी वही इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा आपका। अगर आपके पास कैलकुलेशन स्किल्स नहीं है तो आप पहले 4 के वैल्यू निकालोगे, इसमें पॉइंट करोगे, फिर इसमें पॉइंट में गुना करोगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने पॉइंट को सीधे हटा दिया, तो इसको 48 मान लिया, ये 12 टाइम्स है, यहाँ भी 12 टाइम्स हो गया, इतना आ गया, एक पॉइंट था, एक पॉइंट हमने दे दिया, 66 हमारा आंसर आ गया। तो यही थी आज की क्लास। हम अगली क्लास में परसेंटेज की और कुछ भी कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको बोल सकते हो, मैं उसे अगले दिन अगले क्लास में उसे फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा और कुछ अलग मेथड से करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप कृपया करके इस चैनल को सपोर्ट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।